दहेज लेन देन करने के लिए क्या कानून है? दहेज की मांग करना, डिमांड करना के लिए क्या कानून है? दहेज निषेध अधिनियम 1961 में क्या सब कानून बनाया गया है? नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश रंजन और आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दहेज के लिए। देखिए, दहेज एक ऐसा विषय है जो समाज में बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, जो कस्टम था, रीति रिवाज के अनुसार बहुत सारा चीज जो गलत था वो बंद होता जा रहा है, लेकिन दहेज एक ऐसा चीज है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम सर्वे की बात करें तो आजादी से लेकर अभी तक दहेज की मांग करने वाले की संख्या दुगुनी होती जा रही है, मतलब प्रतिशत में दुगुनी होती चली जा रही है। और वर्तमान की परिस्थिति ऐसी है कि आज भी दहेज के लिए लोग गाली गलौज, मारपीट, घर से निकाल देना, यहां तक कि हत्या जैसा अपराध करते हैं। और अभी भी लड़की पैदा होने पर सबसे बड़ा जो विषय है वो है विवाह, और विवाह के समय दहेज। तो हम लोग कानून पे जरूर बात कर ले, चूंकि एक ये ऐसा विषय है कि लोगों को जानना ही होना चाहिए। कानून जितना ज्यादा प्रचलित होगा, लोग उसको लेकर जागरूक होंगे। हो सकता है दहेज में कमी आए भविष्य में, लेकिन उसके लिए जागरूक रहना बेहद जरूरी है। हम लोग अगर लॉ की बात करें तो भारत जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 है, उसमें बहुत छोटा सा अधिनियम बना हुआ है। 10 धाराएं हैं, जिसमें पहला तो टाइटल, जैसा जनरली सभी धारा में होता है कि पहला टाइटल होता है। दूसरा, दहेज को परिभाषित किया गया है। दहेज क्या है? तो कोई भी मूल्यवान वस्तु के लेन देन को दहेज मानते हैं, लेकिन वहां पर हम लोग फिर क्या हो रहा है कि अगर विवाह के अवसर पर अनुदान, मतलब गिफ्ट अगर हम कर रहे हैं, दे रहे हैं अपने से, तो उसको हम लोग दहेज में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब दहेज तो है, लेकिन क्या हो रहा है, शादी के समय देन लेन गिफ्ट के रूप में कर रहे हैं, अनुदान के रूप में कर रहे हैं, तो उसको हम लोग दहेज काउंट नहीं कर रहे हैं, और उसकी काउंट नहीं कर रहे हैं, और बाद में हम उसका क्लेम भी नहीं करते। उसका कारण क्या है? वो धारा 3 में है। धारा 3 में ऐसा है कि दहेज लेन देन करने वाले दोनों ही दोषी होते हैं। मतलब लेने वाला तो दोषी है ही, देने वाला भी दोषी है, और उसके लिए सजा का प्रावधान बना हुआ है। उसके लिए सजा 5 साल तक का सजा है, 15,000 रुपये तक का जुर्माना है। अब कोई लड़की का बाप बेचारा मजबूरी बस दहेज दिया तो है, अब कोर्ट को जाके बोलेगा हम दहेज दिए थे, तो देने का भी गुनाह उसके पास होगा, उसको वहां पर भी जो है उसके लिए उसको सजा मिल सकता है। इसलिए ऐसा जनरली कोई भी व्यक्ति नहीं होता है जो बोले कि हम दहेज दिए थे। वो बोलता है कि हाँ भाई, हम गिफ्ट किए थे, जितना मेरा हैसियत था हम शादी के समय में दिए थे। कोई भी जब केस करने की बात करती है तो वहां पर क्या होता है, क्रुएल्टी की बात होती है कि भाई क्रुएल्टी हो रहा है। तो क्रुएल्टी जब होता है तो उसके लिए फिर हम लोग आईपीसी में जाते हैं, और आईपीसी में क्या है, 498A में आईपीसी में क्रुएल्टी के बारे में बताया गया है। जो अभी जो नया जो लॉ है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें जो है 85 में जो है क्रुएल्टी के बारे में दिया गया है, 3 साल का सजा है। और लेकिन जो नया वाला कानून है जो 1 जुलाई से लागू होने वाला है, उसमें 86 में क्रुएल्टी को डिफाइन भी किया गया। इससे पहले क्रुएल्टी को डिफाइन नहीं किया गया था, सिर्फ क्रुएल्टी बताया गया था कि क्या होता है। लेकिन अभी क्या है कि उसको डिफाइन भी किया गया, मतलब 85-86 में क्रुएल्टी क्या है और उसको डिफिनेशन भी दिया गया है, अगर हो रहा है तो। लेकिन अब देन लेन तो हुआ है, लेकिन कोई भी एक्सेप्ट नहीं करें कि भाई मेरा देन लेन हुआ है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम खुद ही डिफॉल्टर हो जाएंगे, आपने क्यों दिया है। लेकिन इसमें भी 2 शर्तें दी हुई है। वो 2 शर्त कौन सा है? पहला, कि जो भी गिफ्ट अनुदान हो रहा है उसका लिस्ट बनना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? शादी के समय रिलेशन बहुत मधुर होता है और हमको मधुर रिलेशन बनाना होता है, इसलिए हम ऐसा जो है ना नहीं सोचते हैं कि भविष्य में कभी लड़ाई झगड़ा होगा, इसलिए हम गिफ्ट के लिए जो अनुदान हम कर रहे हैं उसका कोई लिस्ट नहीं बनाते। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो लिस्ट होना चाहिए। और दूसरा, कि जो देने वाला है उसका हैसियत के अनुसार होना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं होता है। ऐसा होता है ना कि बहुत गरीब व्यक्ति है, उसको बेटी का विवाह करना, वो क्या किया, जमीन बेचा जा करके, और अपने हैसियत से बढ़ चढ़ के डिमांड को पूरा करके शादी किया। लेकिन ये 2 शर्त वहां पर है कि अगर वो जो देता है, 3(2) में दिया हुआ है धारा में, कि अगर वो जो भी सामान दे रहा है वो अपने हैसियत के अनुरूप दे। तो 3 के जो 2 है, 3 के 1 में क्या है, ये सजा का प्रावधान दे दिया, लेकिन 3 के 2 में बोल रहा है नहीं, गिफ्ट का लिस्ट हो, और लिस्ट के साथ साथ वो अपने अनुसार, अपने औकात के अनुसार ही उसका लेन देन करे। यहाँ पर जरूरी, अभी जो वर्तमान में जो ज्यादातर लोग धारा का प्रयोग करते हैं वो है धारा 4 में क्या है, दहेज की मांग करना। अगर कोई दहेज की मांग करता है तो उसके लिए क्या है, सजा का प्रावधान है, 6 महीना से लेकर
2 साल तक का सजा का प्रावधान है और 10,000 रुपये तक का जुर्माना है। देखिए जुर्माना में क्या होता है ना कि अगर दहेज का राशि है तो राशि से उसका कंपेयर किया जाएगा, है ना। लेकिन जो अभी वर्तमान जो सजा की अगर हम लोग बात करें तो 6 महीना से 2 साल और 10,000 रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान है कि ये होगा। तो ज्यादातर जो भी केसेस आते हैं वो इसी सेक्शन में आते हैं कि भाई जो है ना उसका 3/4 ज्यादातर जनरली क्या होता है इसी सेक्शन का प्रयोग किया जाता है। 4 का ए भी बना हुआ है विज्ञापन के लिए। अगर विवाह का दहेज का जो विज्ञापन अगर ऐसा देते हैं तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है, वो भी 5 साल तक के लिए है कि वहां भी 5 साल तक का सजा और जो है 5,000 रुपये 6 महीना से 5 साल और 15,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन ऐसा अभी आजकल बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले क्या होता था जो अच्छे लोग हैं विज्ञापन देते हैं लेकिन क्या करते हैं कि भाई हमको एक सुशील सुयोग कन्या चाहिए, पेपर में आता है, नेट पे आता है, लेकिन वो दहेज की मांग नहीं करते। उसमें इंटरनल कर सकते हैं लेकिन वहां पर वो दहेज की मांग नहीं करते कि दहेज जो है उसमें क्या है क्या नहीं है, वो शामिल नहीं करते। 4A 5 जो है ना वो एग्रीमेंट के बारे में बोलता है। अगर वर और वधु पक्ष के बीच में ऐसा अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है कि हम जो है दहेज स्वरूप आपको देंगे, इसका एग्रीमेंट कर लिए कि भाई हम आपको देते रहेंगे, 2 साल तक देंगे, 3 साल तक देंगे, तो उसके लिए वो एग्रीमेंट जो है वो गैर कानूनी होगा, ठीक है। उसका कोई भी मान्यता नहीं होगा अगर ऐसा एग्रीमेंट कोई किया हुआ है तो। और 6 देखिए 6 एक ऐसा सेक्शन है, इसको हम अलग से बनाना भी चाह रहे, हो सकता है बनाए भी, क्योंकि ये बेहद जरूरी हो जाता है। 6 में ऐसा लिखा हुआ है, धारा 6 जो है दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 में, ये सबको याद रखने का और जानने की जरूरत है कि होता क्या है जब किसी का शादी होता है कोई लड़की का, तो जो दहेज मतलब जो अनुदान मिल रहा है, हम तो दहेज बोल रहे हैं, हमको तो पता है दहेज दिया गया है, लेकिन हम उसको अनुदान, बहुत सारे लोग गिफ्ट भी दे रहे हैं, हम लोग दोनों तरह को लेके चलते कि भाई अनुदान दे रहे हैं। तो अगर हम अनुदान देते हैं, होता क्या है कि जो उनको अनुदान स्वरूप मिला है वो क्या होता है, उनकी सास रख ली, उनकी गोतनी रख ली, उनकी बहन रख ली, लेकिन इसमें नियम ये बोलता है कि 3 महीना के अंदर आपको उस कन्या को, जिस लड़की का विवाह हुआ है, उसको वो सौंप देना है। शादी के समय देखिए 1-2 चीज और है उसमें, जैसे बहुत लोग का रिसेप्शन होता है, शादी के बाद होता है, उसमें भी मिला हुआ गिफ्ट, या शादी के अवसर से संबंधित मिला हुआ गिफ्ट, या तिलक होता है, तो तिलक से संबंधित जो गिफ्ट है वो भी, जितना भी अनुदान है वो लड़की को 3 महीना के अंदर सौंप देना है। अगर शादी के बाद मिला है तो उसके 3 महीना के अंदर सौंप देना है। अगर कोई लड़की माइनर है, बहुत टाइम ऐसा होता है ना, पहले प्रथा थी भाई 16 साल की लड़की का विवाह हो गया, 17 साल का विवाह हो गया और चलता रह गया, तो ऐसी स्थिति में अगर सास के पास कोई सामान है तो वो उसकी सिर्फ ट्रस्टी के रूप में देखभाल करेगी। जैसे वो 18 वर्ष की होगी, इसमें भी 3 महीना के बाद वो उसको वापस लड़की को दे देगी। और इसी के अंतर्गत उत्तराधिकार के बारे में भी समझाया गया है कि अगर कोई लड़की है, अगर उसका डेथ हो जाता है तो उसका उत्तराधिकार को वो सामान मिलेगा। अगर माइनर में डेथ हो जाता है तो भी उसके जो उसका पक्ष है, उसके जो माँ पिताजी, क्योंकि माइनर तो उसके माँ पिताजी को मिलना है तो उसके माँ पिताजी को मिलेगा। तो ये पूरा जो उसको जो अनुदान में मिला है उसका पूरा जो लेने की प्रक्रिया, मतलब स्त्री धन, जहां पे एक्चुअली में स्त्री धन है, जो दहेज जो शब्द है वो कहां से आया है, अरबी शब्द के जहेज से आया। तो अरबी शब्द के जहेज में का मतलब होता है स्त्री धन, और ये स्त्री धन का कहां पर हम सही मतलब समझ पा रहे हैं, धारा 6 में समझ पा रहे हैं, क्योंकि धारा 6 में बोलता है कि जो भी अनुदान मिला है वो स्त्री धन है, और वो किसको मिलेगा, लड़की को मिलेगा। इसके लिए आईपीसी में भी सेक्शन बना हुआ है कि आप जो है जो भी लड़की को गिफ्ट स्वरूप मिल रहा है वो सारा पे लड़की का अधिकार है, ठीक है। तो अगर कोई इस तरह का लेन देन हुआ है तो उस पर लड़की का अधिकार है, उसको 3 महीना के अंदर मिल जाना चाहिए। 7, 8, 9, 10 जो है वो कॉन्जिनेंस और उसका जो है अधिकारी डिप्यूट करना, इस तरह का चीजें जो हम लोग मतलब जनरल लोगों को समझने से उसका कोई बहुत लाभ नहीं है। अगर 6 के लिए जो धारा 6 है उसके लिए अगर लगता है कि नहीं अलग से वीडियो बनना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे आकर कमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे। क्योंकि अभी जनरली क्या होता है, दहेज को बहुत सारे लोग क्या होता है दहेज को समझना चाहते हैं कि भाई हमारे साथ दहेज की तो मांग हो रही है, हम क्या करें, हमको स्त्री धन नहीं मिल रहा, हम क्या करें। तो प्रोविजन यही है, इसके विरुद्ध आप जा सकते हैं अगर आपके साथ इस कहीं पर भी दिक्कत आई है तो। अगर ऐसा कहीं भी दिक्कत आई है तो आप इसके विरुद्ध जा सकते हैं। वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।